आगे बढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ योगा, यानी योगा के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। योगा इज़ अ साइंस ऑफ बोथ बॉडी एंड माइंड। ये एक ऐसा विज्ञान है जो दिमाग और शरीर दोनों के लिए है। हैंस इट हैज़ अचीव्ड वेलकम एंड साइंटिफिक एक्सेप्टेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसी वजह से इसे पूरी दुनिया में विज्ञान के रूप में सभी ने मान दे दिया, या एक जगह मिल गई है इससे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज़ एम्फेसाइज्ड योगा ट्रेनिंग एज एन इम्पॉर्टेंट प्लेग ऑफ फिजिकल मेंटल हेल्थ। अब WHO ने इससे प्रमाणित कर दिया है कि ये एक ऐसा लिंक है जिससे इंसान का शरीर और दिमाग दोनों ही स्वस्थ रहता है। इंटेलिजेंस इज़ नेचुरली डेवलप्ड थ्रू एवरी प्रैक्टिस ऑफ योगा। अब इंटेलिजेंस यानी टैलेंट, जो तेज़ी होती है, दिमाग का जो तेज़ी होता है वो कहीं ना कहीं रेगुलर प्रैक्टिस योगा की होगी। दैट इज़ योगाभ्यास, तो उससे दिमाग भी तेज होता है, यानी आप इंटेलिजेंट हो जाएंगे। फिजिकल क्लीननेस, हेल्थ एंड पीस आर अचीव्ड नेचुरली बाय प्रैक्टिसिंग योगा कॉन्स्टेंटली विद कंटिन्यूटी अलॉन्ग विद स्टडीज़। अब फिजिकल क्लीननेस यानी शरीर भी आपका स्वस्थ रहेगा, हेल्थ भी आपकी सही रहेगी, आप शांति से रहेंगे और हमेशा प्रैक्टिस करेंगे कि योगा को कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली पढ़ाई के साथ साथ उसे कंटिन्यू रखें, यानी रोज़ाना के काम में उसको भी इंक्लूड करेंगे। साइंस इज़ अंडरस्टूड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। विज्ञान को हम एक्सपेरिमेंट द्वारा समझते हैं। इन द सेम वे योगा इज़ एन इंटरनल एक्सपेरिमेंट दैट इट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभूति। अब इसी तरह से साइंस, जैसे हमने साइंस को एक्सपेरिमेंट जरिए समझा, उसी तरह योगा जो है वो इंटरनल एक्सपेरिमेंट है, यानी हमारे शरीर के अंदर के भाव हैं जो कि हमें एक्सपीरियंस के तौर पर दिखाई देते हैं। एक्सपीरियंस यानी अनुभूति, हमें एक्सपीरियंस दिलाते हैं कि शरीर को कैसे आपको स्वस्थ रखना है। अब क्वालिटीज़ लाइक फेथ, पोलाइटनेस, डिसिप्लिन, साधना, सर्विस, सिंप्लिसिटी, विल पावर एक्सेट्रा। उसके अलावा हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ आ जाती हैं कि हम ईमानदार बनेंगे, हमारे अंदर सॉफ्टनेस आएगी, यानी हम प्यार से लोगों से बात करेंगे। डिसिप्लिन, हमारा जो कायदा होगा, डिसिप्लिन होगा, हर काम को हम डिसिप्लिन में करेंगे। साधना यानी भगवान की भक्ति करेंगे। फिर सर्विस, किसी के लिए भी काम करने से पीछे नहीं रहेंगे। सिंप्लिसिटी यानी कि हमेशा हमारे अंदर क्या बोलते हैं, ये सिंपल तरीके से जीने का, अपनी लाइफ को सिंपल तरीके से जीने का विल पावर, और हमारी विल पावर जो है वो भी बढ़ती जाएगी। आर वेरी एसेंशियल फॉर अचीविंग नॉलेज। और विल पावर जब मजबूत होगा तभी हमें नॉलेज मिलेगा। These qualities get developed in us naturally by observing yama niyama through practice of yoga। और ये चीज़ें हमारे अंदर खुद ब खुद उत्पन्न हो जाएंगी जब हम यामा नियम जो है योगा की प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे तब। अब प्राणास, ब्रीथ शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ अलॉन्ग विथ एंथुसियाज्म एंड डिज़ायर फॉर अचीविंग नॉलेज। हमारा जो सांस लेने की, हमारी जो ब्रीथिंग पावर है वो बढ़ती है, वो स्ट्रॉन्ग बनती है। और स्ट्रॉन्ग बनती है जब ब्रीथिंग पावर, तो हमारा मन खुश रहता है। मन खुश रहेगा तो हमारे अंदर नॉलेज बढ़ता है। प्राणायाम मेक्स प्राण स्ट्रॉन्ग। अब प्राणायाम करने से हमारे जो प्राण होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। प्राणायाम शुड बी परफॉर्म डेली, और इसीलिए प्राणायाम रोज़ नियमित तौर से करना चाहिए। द नर्वस सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम फॉर अचीविंग नॉलेज। अब नर्वस सिस्टम जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि अपने अंदर ज्ञान को, नॉलेज को बढ़ाने का। एफिशिएंसी ऑफ ए नर्वस सिस्टम डिपेंड्स ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्पाइन। अब इसकी एफिशिएंसी को अगर बढ़ाना है तो हमारे नर्वस सिस्टम की जो फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि स्पाइन के ऊपर, स्पाइन यानी आपकी रीढ़ की हड्डी, तो आपकी रीढ़ की हड्डी अगर फ्लेक्सिबल हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर सकते। द स्पाइन बिकम्स फ्लेक्सिबल बाय परफॉर्मिंग आसन्स। और ये स्पाइन कब फ्लेक्सिबल बनेगी, आसन करेंगे लगातार तब। We have to study with one mind, complete concentration for achieving knowledge. That is, we have to make unsteady mind calm and concentrated। अब ये हम कैसे कर सकते हैं, अगर हमारे को स्टडी करना है, यानी अगर हमें दिमाग लगाना है तो माइंड को कम्प्लीटली कंसंट्रेशन, पूरा का पूरा जो ध्यान है वो ज्ञान की तरफ लगाना होगा। वी हैव टू मेक अनस्टेडी माइंड काम। अब जो हमारा दिमाग इधर उधर की बातें सोचता है, इधर उधर दौड़ता है, उसको एक जगह स्थिर करना पड़ेगा और तब ध्यान लगा पाएंगे। मेडिटेशन शुड बी प्रैक्टिस डेली फॉर कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। इसी के लिए मेडिटेशन रोज़ करना ज़रूरी है, तभी जाके दिमाग आपका संतुलित रह सकता है। स्पिरिचुअल जॉय इज़ ऑल्सो एक्सपीरियंस थ्रू मेडिटेशन। अब आत्मा भी खुश रह सकती है, वो किसके ज़रिए होता है, मेडिटेशन के ज़रिए। इन प्रेजेंट टाइम्स मैनिफेस्टेशंस हैव मेड फिजिकल कंफर्ट्स एंड कन्वीनियंस अवेलेबल। आज के दौर में देखेंगे तो मैनिफेस्टेशंस और फिज़िकल कंफर्ट्स यानी कि शारीरिक तौर से सुख सुविधाएं कई जगह पे उपलब्ध की जा रही हैं।
Even then physical illness, mental stress and strains have also increased due to hurrying and hasting after physical things without any understanding. अब इसके अलावा भी लोगों में बीमारी, दिमाग की परेशानी, स्ट्रेन, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि वो जल्दबाजी में फ़ैसले नहीं करते हैं और शरीर को कई तरह से अलग अलग जगह पे यूज़ कर लेते हैं जल्दी में बिना सोचे समझे। तो क्या करना है? बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। उसके लिए आपको मेडिटेशन और योगा की प्रैक्टिस नियमित तौर से करनी चाहिए। द रॉयल रोड टू गेट रिलीज फ्रॉम ऑल दिस डिसऑर्डर सिचुएशन इज़ योगा। अब ये रॉयल रोड एक ऐसा पथ है, योगा एक ऐसा माध्यम है जो इस तरह के डिसऑर्डर यानी इस तरह की खामियां आपके जो परेशानियां आपके साथ चल रही हैं उनको ख़त्म करने का एकमात्र है योगा। परफॉर्म योगा एंड कीप फिट। हमेशा योगा परफॉर्म करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूज़फुल सब्जेक्ट। योगा जो है बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट माना गया है। इवन देन इट इज़ एक्सेप्टेड विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग अनफेवरेबल रिजल्ट में ऑकर। अगर इसे अच्छी तरह से ध्यान से सोच समझ के ना किया गया तो इसका रिजल्ट गलत भी निकल सकता है। इट देन हार्म्स रेदर देन इट बेनिफिट्स। अगर गलत तरीके से इसे किया गया तो इसके फ़ायदे कम नुकसान भी हो सकते हैं। योगा इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपीरियंस इंस्टेड ऑफ रीडिंग एंड लेक्चरिंग। अब योगा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हमको एक्सपीरियंस करना है रीडिंग और लेक्चरिंग के अलावा। जैसे हम बाकी सब्जेक्ट्स आपको लेक्चर के तौर पर रीड करते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन योगा जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको डायरेक्टली इन सब चीज़ों के बारे में सिखा देता है। हैंस इनिशियली योगा शुड बी प्रैक्टिस्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट। और इसीलिए योगा कभी भी आप करें तो कोई जो गाइडेंस के अंदर करें, कोई ऐसा प्रैक्टिशनर हो जिसको योगा के बारे में सही तरह का नॉलेज है, उसके अंडर गाइडेंस आप ये करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया। अब आपको योगा से रिलेटेड कई सारी चीज़ों का पता चला हो इस चैप्टर के थ्रू, तो इसलिए प्लीज़ फॉलो अप करिए, योगा को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाइए। अभी इस कोविड सेशन में योगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ें पुरानी चलती आ रही थी जिसके कारण कईयों के जो शरीर हैं अस्वस्थ रहने लगे हैं, तो उसके लिए हम अभी भी जागरूक हो सकते हैं योगा को अपनी लाइफ में लाकर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।